जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा की एक श्रृंखला का आरंभ हुआ है, जो आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार है और सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। मित्रों, मेरे साथ कुछ अलग हुआ, जहां आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करने वाले सभी जिज्ञासु साधक आत्मज्ञानी सद्गुरु के सानिध्य में यम नियम के साथ अध्ययन और साधना में लगे रहते हैं, और उनमें से बहुत कम साधकों को यह ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। लेकिन मुझे बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी साधना, आसन, प्राणायाम से वो कृपा प्राप्त हुई। हाँ, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव और भक्ति बहुत ही प्रगाढ़ थी। लेकिन मुझे पहले आत्मा साक्षात्कार हुआ और बाद में सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान होने के बाद भी जो जाना था वो पक्का नहीं हुआ था, बहुत कुछ जानना बाकी था, जो गुरु जी के सत्संग और उनके निर्देशानुसार शास्त्रों को पढ़कर हुआ। परंतु मुझे वो शांति और वो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा था जो मुझे आत्म साक्षात्कार के समय हुआ था, और मैं उसकी चाह में बेचैन रहता था तथा मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा है। मैं अक्सर जब भी समय मिलता अपने शहर में स्थिर साईं बाबा मंदिर जाते रहता था और घंटों तक बैठता था। साईं का मतलब आत्मा ही होता है। साईं बाबा भगवान शिव के अवतार हैं। उनका कहना है कि भले ही मेरा शरीर न रहे पर मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा रहूंगा, फिर चाहे वो भक्त 7 समुंदर पार क्यों ना हो। मैं उन्हें हमेशा से बहुत मानता हूँ। तो मैं एक दिन मंदिर में गया और उस दिन थोड़ा व्यथित होकर बाबा से पूछा कि बताओ न बाबा, ऐसा क्यों हो रहा है कि गुरु करने के बाद शांति और आनंद और बढ़ना चाहिए तो शांति नहीं मिल रही है। थोड़ी देर ही बाद, करीब 5 मिनट में ही मैं झटके में उठा और मंदिर से निकलकर गाड़ी स्टार्ट कर सीधा उसी डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचा जहां से मैं अभी आया था। दोबारा वहां जाने का कोई प्रयोजन नहीं था। डॉक्टर मुझे वापस देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और आने का कारण पूछा। मैंने बोला, कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए, और मैं बैठ गया। टेबल से उस दिन का अखबार लिया। वो अखबार नवभारत टाइम्स था और उस अखबार में धर्म और अध्यात्म का एक छोटा कॉलम हुआ करता था। मेरी नजर अखबार के पहले पन्ने से सरसरती हुई उसी लेख पर पड़ी जो किसी महान संत की अभिव्यक्ति थी। मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। मेरी यह आदत आपको बताया ही हो कि मैं समय और नाम याद नहीं रखता, केवल घटना और उसका मूल तत्व मेरे मन में बस जाता है। तो उस लेख में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा था और उन्होंने बताया था कि केवल गायत्री मंत्र ही है जो शरीरधारी सद्गुरु के बिना आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम है। और वो लेख पढ़कर मैं वहां से तुरंत निकल गया। वो सब बाबा की लीला थी। मैं बाबा को धन्यवाद देते हुए निकल गया और समझ गया कि जो कुछ भी हुआ वो गायत्री मंत्र से ही हुआ और अब गुरु के अनुसार चलना होगा। जब मैं दीक्षा लेकर सत्संग में जाता तो शुरुआत में कुछ अजीब सा लग रहा था। लगता था कि कहाँ आ गया, मुझे तो ऐसे ही आनंद और मस्ती है, सब ज्ञान भी है और ईश्वर का अलौकिक इतना प्यार मिल रहा है, तो इस संसार के किसी व्यक्ति के हाथों अपना जीवन सौंपना ठीक नहीं होगा। और संसार में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का क्या भरोसा। मैं माता से बोला भी मुझे नहीं जाना, भले ही दीक्षा ले लिया है। बुजुर्गों से सुना है कि जीवन में गुरु होना जरूरी है, पर मेरा मन नहीं हो रहा है। इस पर उत्तर मिला, जरूरी है बेटा, जाना पड़ेगा। सच में जैसे बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता है और माँ भी अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं करना चाहती है, लेकिन बच्चे के विकास के लिए उसे अपने कलेजे पर पत्थर रख भेजना पड़ता है, वही स्थिति उस समय मेरी थी। एक बार ऐसे ही अपने शहर के साईं मंदिर में सुबह कुछ 11 बजे के आसपास बैठा था और दिल में बात आया कि बाबा, अभी तक मुझे शिरडी क्यों नहीं बुलाया आपने। मुंबई आकर इतने साल हो गए, श्रद्धा भक्ति तो है आप में, लेकिन अभी तक आपके धाम के दर्शन नहीं हुए। तब याद आया कि जब मैं मुंबई नया नया आया था, 2 साल गुजर गए थे, तब हमारे गांव वाले लोग शिरडी कोई बड़ी गाड़ी कर जा रहे थे। तब अचानक रात को 9 बजे गली में आवाज आई कि चलो, बुलावा आया है साईं बाबा का, जिनकी इच्छा हो आ जाए। लेकिन तब हम लोग नहीं निकल पाए क्योंकि वो अचानक था और उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। और साईं का वो वचन भी याद आया कि मैं अपने भक्तों को बुलावा भेजता हूँ, लेकिन वे अभागे हैं,
जो नहीं समझते और नहीं आते। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैं उदास मन से घर आ गया। थोड़ी देर बाद ही मेरे परम मित्र, जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, उनका फोन आया कि चलो बुलावा आया है। मैं बोला किधर से? बोले शिरडी जाना है आज ही 2 बजे से। मैं आश्चर्यचकित हुआ और दोनों मोटरसाइकिल से ही निकल पड़े साईं दरबार के लिए। वहां भी कई चमत्कार हुए। उसके बाद तो बहुत बार जाना हुआ। साईं के कई चमत्कार मेरे जीवन में देखने के लिए मिला। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक बार सत्संग में बैठा था, तभी गुरुजी किसी के संबंध में बता रहे थे और बोले कि क्या तुमको मेरे अंदर साईं नहीं दिखता क्या? मेरे मन में एक प्रश्न आया कि अगर आप साईं बाबा हैं, तो आप लोगों को मांस खाने से मना करते हैं, जहां साईं बाबा तो अपने जीवन काल में खुद के हाथों से मटन बिरयानी बनाकर अपने भक्तों को खिलाते थे। वे इतने उद्धार और बंधन मुक्त थे। ये बात कि ईश्वर का संबंध खाने से नहीं है। उन्हें तो उदार, श्रद्धा और भक्ति से भरा दिल, जिसमें सबके कल्याण की भावना हो, ऐसे भाव वाले जीव चाहिए। उन्हें कोई अच्छा समझे और उनके भक्तों की संख्या बढ़े, इसलिए कोई उपाय नहीं किया। जो जैसा था वैसा ही खुद को रहने दिया। आपके पास तो इतना पसारा है। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ भी संचय नहीं किया। ये ठीक है कि आपका फैलाव जगत के कल्याण के लिए है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए, या फिर एक योग्य शिष्य की तलाश को पूरा करने के लिए भी हो सकता है। लेकिन मांस को बुरा बताना ये तो समता के योग में कहीं न कहीं बाधा हो सकता है। तब थोड़ी ही देर में व्यासपीठ से गुरु जी ने ये कहा कि मैं किसी को मांस खाने से मना नहीं करता। दीक्षा देते समय मैं बस इतना कहता हूँ कि आप अपनी कोई गलत आदत हो तो उसे छोड़ने का संकल्प लें और छोड़ दें। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने तो अपने मन में ही सोचा था, गुरु जी को कैसे मालूम पड़ा? और तब उनमें भी साईं है, इस बात का भी विश्वास हो गया। गुरु जी के सत्संग में जब तक जाता था तब तक साईं बाबा के पास कम ही जाना होता था। लेकिन जब तक गुरु दीक्षा नहीं लिया था और आत्मज्ञान के पहले और आत्मज्ञान के समय भी साईं बाबा और हनुमान जी के प्रति श्रद्धा थी और गुरु स्थान में इन्हीं शक्तियों को मानता था। गुरु जी का अंतिम संदेश था कि गुरु के अंतिम वाक्य या मंत्र को हमेशा याद रखना चाहिए, उसी से कल्याण होता है। गुरु जी के 3 दिवसीय कई शिविर को किया था, जिसमें गुरु जी ने सभी महत्वपूर्ण मंत्रों का जाप करवाकर बहुत सारी शक्तियां भर दी थी। अचानक मेरा रुझान गुरु जी के तरफ से कम हुआ और साईं बाबा के इधर ज्यादा होने लगा और शिरडी जाने पर एक पुस्तक साईं मंत्र माला मिला और प्रेरणा मिली कि इसमें से कोई एक मंत्र का चयन करना चाहिए और यही आखिरी मंत्र होगा। मुझे ये लगा कि बाबा ही मुझे परिपक्व करने के लिए गुरु जी के रूप में आए थे। खैर, जो भी हो, जिस घट में मेरा साईं प्रकट हुए थे वह घट मेरे लिए पूजनीय है। और इस सबके कुछ दिनों बाद गुरु जी पर दोषारोपण हुआ। अक्सर गुरु जी बोलते थे, जल्दी जल्दी अपना कल्याण कर लो, क्योंकि अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, मुझे एकांतवास करना है। और अब वे एकांतवास ही कर रहे हैं। दुनिया के झंझटों से मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में रमन कर रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि गुरुपद कोई वरदान नहीं है, यह एक अभिशाप है। इसमें अपने लिए कुछ नहीं करना होता है, शिष्यों के बुरे विचारों का परिमार्जन करना होता है। सूक्ष्म रूप से शिष्यों के शरीर में प्रवेश कर उसके अंदर के बुराइयों को साफ करना होता है। तो मित्रों, धन्य है गुरुदेव और उनकी लीला। मित्रों, ये बहुत गहरी बातें हैं जो हर कोई नहीं समझ पाएंगे। इसे कोई आत्मज्ञानी ही समझ सकता है। बहुत से लोग भले ही वो सद्गुरु के सानिध्य में रहकर आध्यात्मिक बातों को समझ गए हो, तर्क वितर्क करके बातों को समझा भी रहे हो, लेकिन वे अभी भी इस महान ईश्वरीय प्रसाद से वंचित हैं। उन्हें इन बातों पर विश्वास ही नहीं होगा और कई कमियां निकालेंगे, लेकिन यह मैं मेरे अनुभव को यथार्थ रूप से बताया है। मित्रों, इस वीडियो में मैं अपनी आगे की कहानी के साथ कुछ कहानियां भी बताई है, जो प्रसंग के अनुसार आवश्यक भी था। इससे गुरु तत्व के बारे में आपकी कई दुविधाएं मिट जाएंगी। मित्रों, इसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और अपनी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर बताएं। और आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो जरूर बताएं कि
क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं? इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर ले। धन्यवाद। शुभमस्तु।